हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग नागार्जुन की कालिदास कविता को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग नागार्जुन की 3 कविताओं को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन क्लासों को भी देख सकते हैं। तो नागार्जुन की जो कालिदास कविता है, इस कविता को नागार्जुन ने कालिदास की 3 रचनाओं को आधार बना करके इस कविता को लिखा है, जिसमें इनका पहला ग्रंथ जो आया है वो है रघुवंशम। दूसरा है कुमार संभव। तीसरा है मेघदूत। तो इन 3 ग्रंथों के प्रसंग जो हैं वो इस कविता में आए हुए हैं। नागार्जुन जो है वो कालिदास से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। कालिदास के प्रति नागार्जुन में एक श्रद्धा भाव है, इसीलिए इनकी कविताओं में कालिदास के ग्रंथों का जिक्र जो है वो मिलता है। हम लोग जो इनकी पिछली कविता पढ़ी थी, बादल को घिरते देखा है, उसमें भी मेघदूत का जिक्र जो है वो किया गया था, वो इसीलिए है। अब हम लोग इस कविता की बात करते हैं। तो कालिदास जो कविता है, इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था और ये कविता नागार्जुन के सतरंगे पंखों वाली, इनका जो काव्य संग्रह है सतरंगे पंखों वाली, इसमें ये संकलित है। इसमें ये कविता संकलित है। तो आप लोग इस कविता के बारे में ये चीज़ें याद रखेंगे। इसका प्रकाशन 1938 में हुआ था। ये कविता सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित है और इस कविता में कालिदास के कुल 3 ग्रंथों के प्रसंग जो हैं वो मिलते हैं। अब इनके प्रसंग किन किन पद में मिलते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पहला पद है, इसमें रघुवंशम का प्रसंग मिलता है। प्रसंग है इसमें कुमार संभव। और तीसरा जो पद है, इसमें मेघदूत का प्रसंग मिलता है। तो ये प्रश्न जो है ये पेपर में पूछा जा सकता है। अब हम लोग इस कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती की मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। तो यहाँ पर कवि जो है नागार्जुन, वो प्रश्न कर रहे हैं कालिदास से कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती की मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। यानी इंदुमती की जब मृत्यु हुई थी तो उसके शोक में अज ने विलाप किया था, या तुम उस पात्र के माध्यम से यानी अज के माध्यम से तुम ही रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। फिर अगली पंक्तियां हैं। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। तो इन पंक्तियों के पीछे की मैं आप लोगों को कहानी बता दूं कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक तारकासुर नामक एक दैत्य होता है। तो वो देवलोक में बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहा होता है, तो उससे देवता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वे ब्रह्मा के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास, और उनसे पूछते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि इसको कोई भी नहीं मार सकता सिवाय शिव जी के पुत्र के, यानी शिव जी के पुत्र के द्वारा ही इसकी मृत्यु हो सकती है। तो सारे देवता जो हैं वो शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी एक समाधि में लीन होते हैं, तो अब उनको समाधि से जगाना होता है, इसलिए इनको भेजा जाता है कामदेव को। तो जब शिव जी की समाधि भंग होती है तब उनके नेत्रों से, तीसरी आंख से उनकी एक जो अग्नि निकलती है, उसमें जो है कामदेव जो है वो भस्म हो जाते हैं। उसके बाद में फिर रति के क्रंदन का वर्णन जो है वो इन पंक्तियों में किया गया है। तो ये इसके पीछे की कहानी थी।
शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि शिव जी की आंख से जो शिव जी की जो तीसरी आंख है उससे जो अग्नि निकली थी उसमें घृत मिश्रित सूखी समिधा सब, घृत यानी कि घी, घृत घी में मिली हुई सूखी समिधा, समिधा यानी कि यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली विशेष प्रकार की लकड़ी, होने वाली लकड़ी। तो ये जो लकड़ी होती है इसमें जब घी मिला दिया जाता है तो वो बहुत तेज जलती है यज्ञ में। तो उसकी ओर संकेत करते हुए कवि कह रहे हैं कि जो उनकी आंखों से जो ज्वाला निकली थी तीसरी आंख से, उसमें जिस तरीके से घी में मिली हुई वो लकड़ी यज्ञ में जल जाती है उसी तरीके से कामदेव उस अग्नि में भस्म हो गया। रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो द्रग धोए थे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि रति का क्रंदन यानी रति का विलाप सुन करके, रति का रोना सुन करके तुमने ही तो आंसुओं से अपने द्रग यानी कि आंखें, तुमने ही तो अपने आंखें धोए थे, अपनी नेत्र धोए थे, यानी तुम भी तो रोए थे उस पात्र के माध्यम से, उस रति के माध्यम से तुम भी तो रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना रति रोई या तुम रोए थे। तो यहाँ पर कवि प्रश्न कर रहे हैं कालिदास से कि सच सच बतलाना कि रति रोई थी या रति के माध्यम से तुम ही रोए थे। फिर अगली पंक्तियां हैं, वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घनघटा, विदुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावृत मेघों का, साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। तो इन पंक्तियों में मेघदूत में जो कुबेर होते हैं उनके यहाँ यक्ष काम कर रहे होते हैं, तो उनसे किसी कारण कोई गलती हो जाती है तो यक्ष को कुबेर जो है वो दूर काम करने के लिए भेज देते हैं। तो वो अपनी पत्नी के विरह में यहाँ पर एक मेघ को दूध बना करके भेजते हैं, उसी का यहाँ पर जिक्र किया गया है। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, यानी वर्षा ऋतु का समय था और आषाढ़ मास का पहला दिन था, देख गगन में श्याम घनघटा। तो यक्ष का जो यक्ष है जो उसने आकाश में काले बादल, श्याम यानी कि काले बादल देखे तो उसका मन उचट गया। खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर, तो उसने खड़े खड़े हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर, सुभग यानी कि भाग्यवान, समृद्धशाली, तो उसने उसी चित्रकूट पर्वत पर हाथ जोड़ करके उस बेचारे ने भेजा था। तो उसी चित्रकूट पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उसने पुष्करावृत मेघों के द्वारा, पुष्करावृत मेघ होते हैं मेघों का राजा, इनको बोलते हैं पुष्करावृत को, तो पुष्करावृत मेघों के द्वारा उसने संदेशा भेजा था अपनी पत्नी यानी यक्षिणी के पास। तो साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना, तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि उन पुष्करावृत मेघों के साथ तुम भी तो साथी बनकर उड़ रहे थे, तो कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, यानी पर पीड़ा यानी दूसरों की पीड़ा, दूसरों की पीड़ा से पूर पूर हो यानी भरकर। तो इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पर पीड़ा से पूर पूर हो, यानी दूसरों की पीड़ा से भर कर, थक थक कर और चूर चूर हो। तो थक कर और चूर होकर अमल धवल गिरी के शिखरों पर। तो इन पंक्तियों को हम लोगों ने बादल को घिरते देखा है, कविता में भी देखा था। इन्हीं पंक्तियों से उस कविता का प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अमल धवल यानी कि गंदगी से रहित सफेद पर्वत के शिखरों पर
प्रियवर तुम कब तक सोए थे। प्रियवर यानी हे कालिदास तुम कब तक सोए थे उन शिखरों पर। रोया यक्ष की तुम रोए थे। यहाँ पर भी प्रश्न पूछ रहे हैं कवि कि यक्ष रोया था या उस पात्र यक्ष के माध्यम से तुम ही रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना कि उसमें उस घटना में यक्ष रोया था या तुम ही रोए थे उस यक्ष नामक पात्र के माध्यम से। तो यहाँ से ये जो कविता है ये समाप्त होती है। ये इतनी ही थी कविता, छोटी सी कविता है। इसमें आप लोग इनके पात्रों को भी याद रखेंगे, हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए। तो इसमें पहले जो पद है इसमें रघुवंश के इंदुमती और अज ये दो पात्र आए हैं। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। और दूसरा जो है इसमें शिव जी के अलावा कामदेव और रति, ये तीन पात्र आए हैं कुमार संभव के। और उसके अलावा एक पर्वत का नाम आया है चित्रकूट, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। सॉरी इसमें नहीं आया है। तो इसमें तीन ही पात्र आए हैं कुमार संभव के, शिव जी, कामदेव और रति। और पहले वाले में इंदुमती और अज। फिर इसमें यक्ष और पुष्कराव्रत मेघों का जिक्र किया गया है और चित्रकूट पर्वत का जिक्र किया गया है। तो ये जो पॉइंट है ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और दूसरा जिस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इन पंक्तियों का क्रम भी लगाने के लिए पेपर में आ सकता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इस तरीके की प्रश्न जो है वही पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारी कविता जो है समाप्त हो गई है। कल हम लोग इसकी दूसरी कविता को पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।